नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। भाइयों बहनों, आज जो मैं विषय आपके साथ में बातचीत करने आई हूँ वो है थोड़ा सा बच्चों को लेकर। ठीक है, देख रहे हैं कि आजकल क्योंकि अभी मैं कुछ पेरेंट्स से मिली और ऐसा कब से होता भी जा रहा है, हम देखते भी है न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया से और टेलीविज़न पर कि बच्चे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो आज मैं यही बातचीत पेरेंट्स से और सबसे बात स्पेशली पेरेंट्स से और बच्चों से भी कि किस तरीके से मतलब बच्चों में तनाव फैल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान होते हैं, उनके पालन पोषण को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर, आगे उनके सभी फैमिली लाइफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो होते हैं परेशान रहते हैं और वो अपने पूरी तरीके से एफर्ट्स भी लगाते हैं कि उनका बच्चा कभी भी किसी भी फील्ड में या जो उसमें भी वो कोशिश कर रहा है वो फेल ना हो। तो पेरेंट्स अपना बखूबी बहुत अच्छा कोशिश करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हमारा कई बार ज़्यादा पैम्पर करना, ज़्यादा ध्यान रखना वो हमारे लिए ही नेगेटिव बन जाता है और कई बार हमारी उम्मीदें क्या होती है बच्चों से बहुत ज़्यादा बन जाती है। अच्छा भाइयों बहनों, कुछ ऐसा भी है कि हम जानते हैं कि कहते हैं जब हमारे शरीर की 5 अंगुलियां भी बराबर नहीं है तो कभी भी आप किसी भी बच्चे को, इवन आप अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप आपस में भी उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी भी बच्चे को एक दूसरे से आप तुलनात्मक रूप से नहीं देख सकते या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब में अपनी क्वालिटी होती है, सब में अपना एक कैलिबर होता है और कुछ ना कुछ एक यूनिक, हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर होता है, एक खासियत ज़रूर होती है। बस पेरेंट्स अगर उस खासियत को पहचान जाए, उसकी उस क्वालिटी को पहचान जाए तो वो बच्चा बहुत आगे उस फील्ड में जा सकता है। अभी कुछ पेरेंट्स से बातचीत हुई और मिलना हुआ तो वो ये बताते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हमारी सुनता नहीं है, वो स्ट्रेस में रहता है, वो बातचीत नहीं करता, वो शेयर नहीं करता है, उसका स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होता जा रहा है। हम उसको हर तरीके से कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, होता है कई बार, क्योंकि अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा पेरेंट्स अपना ये देख ले कि कहीं हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं हो रही है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि हम कई बार ज़्यादा उम्मीद ऐसा बांध लेते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और इस तरह से, और थोड़ा सा क्या होता है कि सामाजिक प्रेशर, फैमिली प्रेशर, आपकी फ्रेंड सर्कल का प्रेशर होता है ना कि वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो हमारा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए। हमें थोड़ा सा सोशल स्टेटस बताना होता है, हमें थोड़ा बताना है हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, हमारा डॉक्टरी में गया बच्चा, ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा मैनेजमेंट में गया हो। तो एक पेरेंट्स के साइकोलॉजिकली भी ये हो जाता है कि नहीं, हमारे बच्चे को सब IIT करना चाहिए, सब मेडिकल में ही जाने चाहिए। तो थोड़ा इस विषय पे आप सोचिए, कहीं ज़्यादा प्रेशर देके आप अपने बच्चे को कहीं खो तो नहीं रहे हैं, वो आपसे दूरी कर रहा है, वो आपकी सुन नहीं रहा है और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहा है, बैड हैबिट्स में जा रहा है, नेगेटिव वे में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आज के टाइम में पेरेंट्स को ध्यान रखने की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इवन हर समाज में, कहते हैं हमारे समाज में बच्चों के प्रति जागरूकता हमारी होना, ये हमारी सभी की जिम्मेदारी है। आप बच्चे को देखिए, आप उस पर प्रेशर मत डालिए कि बेटा आपको 90% लाना है, आपको 95% स्कोर करना है, आपको साइंस सब्जेक्ट ही लेना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव के में ही जाना है, आपको IAS ही करना है। तो इस तरह का प्रेशर आप बच्चों पर मत डालिए। देखिए, बचपन से ही जब बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में होता है तभी हम पेरेंट्स हो जाते हैं बच्चे तुम्हें तो 90 लाना है, 98 आया, 99 क्यों नहीं आया। तो इस तरह का प्रेशर आप बच्चे के साथ मत दीजिए। बच्चा जिस तरह से भी पढ़ाई करता है, जो भी परसेंटेज स्कोर करता है, उसको अप्रिशिएट करिए, उसे मोटिवेट करिए, उसे बधाई दीजिए कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, अब आप इससे और आगे अच्छा कर सकते हैं। ना कि ये बोल के 92% लाया, तेरे दोस्त, तेरा भाई तो 94 ला रहा है, तो 92 कैसे ले आया। इस तरह का निगेटिव बच्चों के अंदर भावनाएं मत डालिए। कहीं ना कहीं फिर हमें क्या सुनने में आता है, एक बच्चे का रिजल्ट ख़राब हुआ, उसने घर पे भी नहीं बताया, उसने 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, किसी ने कुछ पॉइजन ले लिया। तो इस तरह के जो सुसाइड अटैम्प्ट होते हैं बच्चों में, या कोई निगेटिव भावनाएं या क्रूरता अंदर जो आती है, हिंसक भावनाएं जो आती है, वो हम कहीं ना कहीं हम समाज के लोग ही उस बात के लिए जिम्मेदार है।
तो प्लीज़ पेरेंट्स आप लोग थोड़े जागरूक होइए। समाज में इवन सभी लोगों से भी मेरे यह निवेदन है कि थोड़ा अपनी जागरूकता बनाए रखिए। बच्चा क्या कर रहा है आपका, किन के साथ उसका सर्कल है, किन के साथ उठता बैठता है, क्या देखता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है। बच्चा मोबाइल पे बैड हैबिट्स में बहुत जल्दी जाता है। कहीं ना कहीं इस तरह के गेम्स भी आए हैं, ठीक है हमारी सरकार उन पर बैन करती है, उनको बंद करती है, फिर भी कहीं ना कहीं आप हर तरफ से उस नेगेटिविटी को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आपका एक जिम्मेदारी बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे पे पूरी तरह से नज़र रखें, उसको सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें। इवन अपने बच्चे को जो बच्चा कोई किसी के पेरेंट्स नहीं है, ऐसी जगह ले जाएं। देखिए कि इन बच्चों का तो अच्छे से पालन पोषण भी नहीं हो रहा है, ये रास्ते में है, ये भीख मांग रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के आपको अच्छा बनकर, देश का अच्छा नागरिक बनकर इन बच्चों को आगे ले जाना है। इस तरह से उनको शिक्षा देने की कोशिश करिए और जहाँ पे भी और उनको बताइए कि हमें इन बच्चों को आगे ले जाना है, उन्हें ये सिखाने की कोशिश करिए, ना कि ये तुलना लाइए कि तुम ऐसे ना बन जाओ। ये लाइन बोलना भी गलत होगा। आपको ये बताना है जिन बच्चों को पेरेंट्स नहीं है, जो बाहर एनजीओ में रह रहे हैं, बाहर ऑर्फनेज में है, तो उन बच्चों को तुम्हें आगे ले जाना है, उनमें करना है। तो पहले आपको अपने बच्चों को उस लायक बनाना है। तो सारी शिक्षा आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस तरह से फीड करते हैं अपने बच्चों का। उनके कहते हैं ना पूरा जो रूटीन होता है उस पर ध्यान रखिए, उसकी पढ़ाई पे। और पढ़ाई में भी इस तरह के तुलनात्मक शब्द मत बोलिए कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये मत करिए। अपना किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन आप अपने बच्चों पे मत निकालिए, जिससे बच्चे गलत राह पकड़े या कुछ गलत अटैम्प्ट करें। आप जो बच्चे को पसंद है वो सब्जेक्ट लेने दीजिए, जो बच्चा करना चाहता है, जिस कहते हैं किसी करिकुलम में इंटरेस्ट आता है, किसी का म्यूज़िक में, किसी का डांसिंग में, किसी का पेंटिंग में, जिसका उसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें उसको ले जाने की कोशिश करिए। वो भी हम एफर्ट्स कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अगर कोई पेंटिंग में गया है तो वो उसमें कोई वर्ल्ड फेम या इंडिया फेम कुछ या देश में नाम, लेकिन वो अपने एटलीस्ट हुनर को, अपनी क्वालिटी को कहते हैं ना जी सकता है, उसके थ्रू जी सकता है, उससे उसको मोटिवेशन बना रहेगा। तो उसमें ले जाने की कोशिश करिए, उसको उसी फील्ड में पुश करिए और उसको धीरे धीरे, एक कहते हैं ना थोड़े से कुछ बेसिक हैबिट्स होती है, गुड हैबिट्स होती है, उनको डालने की कोशिश करिए। उनको मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, कंप्यूटर इनसे थोड़ा सा दूर रखिए। उन्हें पब्लिक अवेयरनेस सिखाइए। ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को किस तरीके से पब्लिक अवेयरनेस कहते हैं कि हमें, अगर हम पब्लिक में, हमें किस तरह से पेश आना है, हमें क्या पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनका किस तरह से ध्यान रखना है, हमें किस तरह से पानी, बिजली की बचाव करना है, किसी का गलत उपयोग नहीं होना, किसी बच्चे को अपने से नीचा नहीं दिखाना है, हमें अपना शो ऑफ नहीं करना है। ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनमें कुछ नैतिक, जो जीवन के नैतिक मूल्य होते हैं वो बच्चा सीख सके। तो ये पेरेंट की जिम्मेदारी है और बच्चे को इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ाइए, इस तरह से शिक्षा दीजिए कि वो कुछ अलग कर सके, अपने ही बच्चों के लिए, अपने ही भाई बहनों के लिए कुछ अलग करके निकल सके, जिन्हें सपोर्ट नहीं मिला है उन्हें सपोर्ट कर सके। तो पेरेंट्स थोड़े जागरूक होइए हमारे बच्चों को, क्योंकि आज के बच्चे ही आने वाले कल का भविष्य है, ये हम सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तो हमें उस भविष्य को निखारना है, सुधारना है। थोड़ी हमें भी अपनी आदतें सुधारनी है कि हम भी सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, इनसे, मोबाइल से दूर रहे, जिससे हम अपना समय अपने बच्चों को दे सके, उनके साथ खेल सके, उनके साथ पढ़ सके, उनके साथ जी सके और उन्हें जीवन में किस तरह से अगर संघर्ष आया है तो कैसे उससे निकलना है उनको सिखा सके और किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करनी है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है या तुलना करनी है कि मेरा फर्स्ट रैंक है, उसका सेकंड है, उसका कोई रैंक नहीं है। ऐसी भावनाएं अपने बच्चों में नहीं डालनी है। अपने बच्चों को सिखाइए हमें अपनी मेहनत करनी है, अपने समाज को आगे ले जाना है और अपने देश को, समाज को अच्छा बनाना है। ये सभी जो कर्तव्य है आज के पेरेंट्स पे, बड़े भाई बहनों पे, दादा दादी पे, सबका जिम्मेदारी बनती है। अपने बच्चों को उस तरीके से ट्रेन करिए तो प्लीज़ जिससे हमारा आने वाला भारत, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, उन्हें सिखाइए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और हम अगर जागरूक होंगे तो हम अपने बच्चों को जागरूक कर सकेंगे और आने वाले समाज, देश को सुरक्षित कर सकेंगे, स्वस्थ बना सकेंगे।
तो प्लीज़ पेरेंट्स, सभी भाई बहन अपने छोटों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करिए, उन्हें समाज से जोड़िए, उन्हें नैतिक मूल्यों से जोड़ने की कोशिश करिए और उन्हें प्रेशर मत दीजिए किसी भी तरह का, और उनको सुनिए, उनके कुछ अगर लगता है उनको सुनिए, उनसे बातचीत करिए, उन्हें अपना समय दीजिए और अपने समाज, अपने देश को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने की कोशिश करिए बस। और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू।